जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने एक शॉर्ट्स में आप लोग को बता रखा है कि मोहिनी एकादशी लोगों में आकर्षण शक्ति, आभा मंडल को बढ़ाती है, चेहरे की कांति को बढ़ाती है और कहा जाता है कि समस्त पापों को नाश करने वाला ये एकादशी का व्रत रहता है। दोस्तों, यदि आप लोग को पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना है, इस एकादशी से आप लोग मत शुरू कीजिएगा। एकादशी का व्रत हमेशा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या फिर से देवोत्थानी एकादशी जो कि कार्तिक मास में पड़ता है, उस एकादशी से ही शुरू किया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत मत शुरू कीजिएगा। दोस्तों, साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यानी कि आप लोग इस युग में भी जो पाप कर रहे हैं या फिर आपके पूर्व जन्म में भी जो आपके द्वारा पाप कर्म किए गए हैं, उसका नाश होता है और आपको सभी प्रकार के इस युग के सुखों की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत कहा जाता है कि देवी देवताओं का होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है व्रतों का राजा। कहा जाता है कि आज के दिन जो लोग व्रत रहते हैं उनके द्वारा किए गए पाप कर्म तो नष्ट होते ही हैं। कहा जाता है कि ये हर व्रत आप अपने पति, परिवार या फिर संतान के सुख के लिए रहती हैं, लेकिन ये मात्र ऐसा व्रत होता है जो आप स्वयं के कर्मों को मतलब खराब कर्मों को नष्ट करने के लिए और अपने शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये कर्म करती हैं, ताकि आने वाले जन्म में आपको सभी पापों का नाश हो और आपको इस संसार के आने जाने के नियमों से मोक्ष की प्राप्ति हो, इससे मुक्ति मिले। ये होती है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत कहा जाता है कि देवी देवताओं को आज के दिन, किसी भी देवी देवता को आप लोग आज के दिन अन्न का भोग न लगाएं। एकादशी व्रत में एक चीज और कहा जाता है दोस्तों कि आज के दिन यदि आप लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हो तो चावल का त्याग अवश्य करें, क्योंकि आज के दिन चावल खाने वालों को गुरु की कृपा कभी नहीं प्राप्त होती है, चाहे वो कोई भी उपाय कर ले। और इसके अलावा आप कोई भी दान धर्म करेंगे वो सब विफल रहता है। तो ये कार्य तो बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा। अब चलिए आप लोग को बता दूं कि इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत आप लोग को कब रहना है। उससे पहले दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है, शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को पाना है, तो आप लोग एक लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, इस बार की मोहिनी एकादशी रविवार के दिन 19 मई को पड़ रही है। ये प्रारंभ हो जा रही है 18 मई को दिन शनिवार के दिन ही। तो शनिवार के दिन 11:22 पे दोपहर में मतलब सुबह में ही प्रारंभ हो जा रहा है एकादशी तिथि और समाप्त हो रहा है 19 मई को दोपहर में 1:50 पे। ऐसे में आप लोग को बिना संशय किए हुए उदया तिथि उसी दिन प्राप्त हो रही है, इसलिए 19 मई को ही आप लोग को एकादशी का व्रत करना है। दोस्तों, एकादशी व्रत 3 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और 3 दिन नियमों से भरा होता है, यानी 10वीं से 12वीं तिथि तक सारे नियम आप लोग को पूर्ण करने चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से पहले उसके नियम अवश्य जान लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा व्रत आप कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि आपके पूरे व्रत को विफल बना देगी। इसलिए व्रत यदि आप लोग शुरू करने वाले हैं ज्येष्ठ मास से, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि एक एक नियम आप लोग अवश्य जान सकें। दोस्तों, 10वीं तिथि को शनिवार पड़ रहा है, तो ऐसे में महिलाओं को ये परेशानी रहेगी कि बाल कब धुलें। तो शुक्रवार के दिन ही वो बाल धुल लेंगी, क्योंकि शनिवार के दिन किसी भी परिस्थिति में बाल नहीं धुला जाता है, चाहे आप पीरियड में हो या फिर से कैसी भी स्थिति हो। शनिवार का दिन हानि देता है, इसलिए शुक्रवार के दिन ही बाल धुल लीजिएगा और शुक्रवार के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। शुद्ध सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज का भी त्याग कीजिएगा। और शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले, जैसा कि आप लोग हर वीडियो में मैं बताती हूँ, भोजन कर लीजिएगा और रात में आप लोग सिर्फ फलाहार ही कीजिएगा, क्योंकि 10वीं तिथि का ये नियम होता है। एकादशी के दिन सुबह सवेरे आप लोग, इस समय बहुत जल्दी धूप हो जा रही है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही मतलब 5 बजे आप लोग जग करके गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तो कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, लेकिन महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी को संभव नहीं है कि व्यक्ति जा करके किसी पवित्र नदी में स्नान करे, तो गंगा जल डाल करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग के घर लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो या फिर से विष्णु भगवान की प्रतिमा ही हो, पीले फूल पीले चंदन से सजाइएगा और किसी पीले फल का भोग लगाइएगा, क्योंकि आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। और हाँ, एकादशी के दिन पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत शुभ कहा जाता है। जो
तो पंचामृत से आप लोग स्नान कराइएगा। इसके बाद से एकादशी के व्रत में पूरे दिन फलाहार रात पर किया जाता है। यदि आप लोग को कोई बीपी वगैरह की शिकायत हो तो आप लोग नमक डाल करके आलू वगैरह बॉयल करके खा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग को द्वादशी तिथि के नियम बता दूं। द्वादशी तिथि के दिन पारण के पूर्व कुछ, देखिए हमारे धर्म में किसी भी व्रत के पारण के पूर्व कुछ दान अवश्य बताया गया है। तो देखिए, हमेशा एकादशी को दान करना मतलब ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराना संभव नहीं है। कुछ गिने चुने एकादशियों को आप लोग ब्राह्मण को भोजन अवश्य अपने घर कराइए, क्योंकि कहा जाता है कि पुरखों द्वारा कहा गया है कि हाथ धुलाने से आपके घर की जमीन में यदि कोई कमी होगी, ब्राह्मणों के हाथ धुलाने से तो वो चीज दूर होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कभी भी थाली में हाथ नहीं धुला जाता है। थाली में हाथ न धुलने के दो कारण है दोस्तों। एक तो है कि लोग कहते हैं कि जिस ऐसे से कुबुद्धि आती है। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि आपके घर में आज कितने लोगों ने भोजन किया, इससे धरती की तृप्ति होती है। और आपके घर में किसी भी प्रकार का यदि बाधा रहता है तो जमीन से जुड़ा हुआ वो चीज दूर होता है। इसीलिए लोग ब्राह्मणों को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण को हाथ जमीन पे धुलाते हैं, क्योंकि वो अमृत के समान हो जाता है। और कहा जाता है कि उस घर की मिट्टी, जैसे आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो मिट्टी दिखाने जाते हैं ना, वही मिट्टी आपके घर की अच्छी रहती है, जमीन में कोई बाधा ऐसा उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए ऐसे गिने चुने एकादशियों का यदि आप लोग व्रत रहते हैं तो जरूर ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अन्यथा आप लोग कच्चा सीधा भोजन का दाल चावल आटा आलू निकाल करके कुछ मुद्रा 11 21 जैसी आपकी स्थिति हो पहले रख दीजिए। उसके बाद से पारण कीजिए। पारण हमेशा अन्न और मीठे अन्न से किया जाता है। तो आप लोग यदि मीठे अन्न से नहीं करते, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो चावल तो पहली बात एकादशी के पारण में पहली बार 2 बार सिर्फ द्वादशी तिथि को भोजन किया जाता है। सुबह रात कीजिए, सुबह दोपहर कीजिए, सुबह शाम कीजिए। लेकिन जब पहली बार भोजन किया जाता है तो उसमें सरसों मूली मसूर सरसों का तेल ऐसे सब चीजें नहीं खाया जाता है। बैगन नहीं खाया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है। और सब्जी में यदि लौकी का सेवन आप लोग करें तो यह आपके व्रत को 100 गुना फलदायी बनाता है। इसलिए आप लोग इस चीज में लौकी का सेवन अवश्य कीजिएगा। हमेशा एकादशी का व्रत रहती है तो लौकी के सेवन से ही पारण कीजिएगा। कुछ लोगों ने बताया कि तुलसी गंगा जल से भी पारण कर सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ में शॉर्टकट स्थिति कभी आपको शुभ फल नहीं प्राप्त करा सकती। इसलिए कभी विकट परिस्थिति में ही आप लोग तुलसी गंगा जल से पारण कीजिए। अन्यथा आप लोग भोजन से पारण कीजिए। भोजन में गौ को अग्रासन अवश्य निकाल दीजिए, तभी जाकर के आप लोग का पारण और पूजा का व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। इसके बाद से जब दूसरी बार आप लोग भोजन करेंगे द्वादशी तिथि के दिन, मतलब सोमवार के दिन, तो कुछ भी खा सकती हैं। ये थे एकादशी तिथि के व्रत के नियम। अब आप लोग को एकादशी तिथि के जो सोमवार के दिन पारण करना है वो जान लीजिए कब करना है। 5:28 से सुबह 10:01 तक आप लोग पारण अवश्य कीजिएगा। शुभ मुहूर्त का एक विशेष महत्व होता है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही आप लोग पारण भी कीजिएगा। तो दोस्तों, समृद्धि की वीडियो आप लोग को कैसी लगती है ये एक लाइक के जरिए अवश्य बताइए, क्योंकि एकमात्र लाइक ही ये चीज है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।